गुड इवनिंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक रहेगा ईयर। ईयर क्या होता है सभी जानते हैं। ईयर का मतलब होता है हियरिंग बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम मेंटेन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में इसका मेन वर्क होता है हियरिंग बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम, यानी हियरिंग में हेल्पफुल होता है, बैलेंसिंग का काम करता है और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, राइट। तो हियरिंग का मेन वर्क की बात की जाएगी तो इट इज हेल्पफुल फॉर हियरिंग बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन ऑफ द बॉडी। आगे ईयर की बात करें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन आउटर ईयर, सेकेंड वन मिडिल ईयर, थर्ड वन इनर ईयर, राइट। आउटर ईयर की हम बात करें तो आउटर ईयर को हम एक्सटर्नल ईयर के नाम से जानते हैं। आउटर ईयर इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी कवरिंग। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, जो हमारे ईयर की बाहरी कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। जैसे आप ईयर में देखेंगे तो ये हमारा आउटर ईयर है जो एक तरह से बाहरी कवरिंग है। जैसे हमारा ईयर है देखेंगे तो ये क्या है, बाहरी कवरिंग है, तो ये क्या हो गया हमारा आउटर ईयर। अब हम देखेंगे कि जो हमारा आउटर ईयर होता है, आउटर ईयर की बात करें तो इसमें 2 चीजें आ जाएंगी, ईयर पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल। ईयर पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल यदि ईयर पे देखेंगे तो ये हो गया आपका ईयर पिन्ना और ये आपका दिया हुआ है कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है ऑडिटरी कैनाल। ईयर पिन्ना की बात करें तो जो हमारा ईयर पिन्ना होता है, इस ईयर पिन्ना का मेन वर्क होता है कलेक्शन ऑफ साउंड वेव। हम ये कह सकते हैं कि इट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर कलेक्शन ऑफ साउंड वेव। जो हमारा ईयर पिन्ना होता है वो क्या करता है, साउंड वेव का जो साउंड वेव होती है उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। देन जो हमारी ऑडिटरी कैनाल होती है वो क्या करती है, साउंड वेव को आगे क्या करती है, टिम्पैनम में ट्रांसमिट कर देती है। तो ये दोनों चीजें ईयर पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल, ये ईयर पिन्ना रहा और ये ऑडिटरी कैनाल, ये दोनों कहाँ पे देखो अटैच है, आउटर ईयर, यानी ये कहाँ पे आ जाएंगे हमारे आउटर ईयर पे। तो एक्सटर्नल ईयर में देखिए 2 चीजें हैं, ईयर पिन्ना ऑडिटरी कैनाल। ईयर पिन्ना का मेन वर्क होता है कलेक्शन ऑफ साउंड वेव। ये क्या करता है, मदद करता है, इट इज हेल्पफुल फॉर कलेक्शन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव को कलेक्ट करने में मदद करता है। और दूसरी बात करें तो ये एक्ट एज ए एंटीना, एंटीना की तरह भी काम करता है। कौन, ईयर पिन्ना। और दूसरी बात बताएं ईयर पिन्ना की तो इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज। ये फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। जो ईयर पिन्ना होता है कहीं का बना होता है, फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। देखिए इलास्टिक कार्टिलेज का है, तो जो हमारा ईयर पिन्ना होता है कहीं का बना होता है, फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। इसका मेन काम होता है कलेक्शन ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव को कलेक्ट करने का काम करता है, राइट। देन देखेंगे ऑडिटरी कैनाल, ये स्ट्रक्चर में शो की गई है ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल का मेन वर्क होता है ट्रांसमिट द साउंड वेव टू द टेम्पैनम। ये क्या कर रही है, जो साउंड वेव होती है वो टेम्पैनम तक क्या करती है, साउंड वेव को ट्रांसमिट कर देती है। और जैसे ही साउंड वेव को टेम्पैनम तक ट्रांसमिट कर देगी तो ईयर ड्रम में साउंड पहुंच जाएगी ईयर कैनाल के थ्रू। और यहाँ पे जैसे साउंड वेव जो है एक तरह से हम कह सकते हैं ईयर ड्रम में क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ईयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। और जैसे ईयर ड्रम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पे इनर ईयर के रास्ते हमें क्या करता है, हमें सुनाई पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हम समझ पाएंगे ऑडिटरी कैनाल। तो ये हमारा रहा आउटर ईयर। अब देखेंगे मिडिल ईयर। मिडिल ईयर की यदि अपन बात करें तो इसमें 2 चीजें कंसीडर की जाएंगी, टेम्पैनिक बुल्ला और ईयर ऑस्किल। टेम्पैनिक बुल्ला की बात करें तो एयर जाने का एक तरह से रास्ता होता है, तो टेम्पैनिक बुल्ला और ईयर ऑस्किल्स आ जाएंगे मिडिल ईयर में। ईयर ऑस्किल की बात करें तो ईयर ऑस्किल में 3 चीजें आती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। क्या क्या आ जाएगा, मैलियस, इनकस और स्टेपीज आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। फर्स्ट हो जाएगा मैलियस, दूसरा हो जाएगा इनकस और थर्ड हो जाएगा स्टेपीज। स्टेपीज को स्मॉलेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ईयर, स्टेपीज याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। मैलियस, इनकस, स्टेपीज ये ईयर ऑस्किल्स के नाम से जानते हैं। यदि आपको याद नहीं होता है तो मिस याद रखिए, जैसे आप किसी को मिस करते हैं तो MIS, मिस से आपको याद रहेगा मैलियस, इनकस, स्टेपीज। अब हम देखेंगे हम लोग मैलियस, इनकस, स्टेपीज की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेपीज, याद रखेंगे। आगे पहुंचते हैं इनर ईयर। ये देखिए यहाँ पे शो किया गया है, ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, हमारा ईयर की जो अंदर वाला पार्ट होता है, राइट। ये क्या है, इनर ईयर है, राइट। इनर ईयर में हम क्या क्या चीजें मानेंगे, इनर ईयर का मतलब होता है इंटरनल ईयर, मतलब आंतरिक पार्ट। हमारे ईयर का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग इंटरनल ईयर कहते हैं या इनर ईयर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर में शो किया गया, दैट इज इनर ईयर।
राउंड लाइक स्ट्रक्चर, जो अंदर वाला पोर्शन है दैट इज इनर ईयर। इसमें क्या आएगा, इंटरनल ईयर की बात करें या इनर ईयर की बात करें तो बोनी लेब्रिंथ आ जाएगा और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ आ जाएगा। बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ ये दोनों कंसीडर किए जाएंगे इंटरनल ईयर में, राइट। तो ये रहा हमारा आउटर, मिडिल और इनर ईयर। अब बात यहाँ पे आती है कि जो हमारा ईयर होता है इसका मेन फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी ऑफ ईयर की हम बात करें तो ईयर की फिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर में साउंड वेव क्या होती है, कलेक्ट हो जाती है। एक्सटर्नल ईयर का मतलब सभी जानते हैं एक तरह से, एक्सटर्नल ईयर का मतलब बाहरी ईयर यानी आउटर ईयर। ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है, आउटर ईयर है। यहाँ पे साउंड वेव क्या हो रही है, देखिए ईयर पिंडा है, यहाँ पे साउंड वेव क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है। तो एक्सटर्नल ईयर में साउंड वेव क्या हो गई, कलेक्ट हो गई। और जैसे ही एक्सटर्नल ईयर में साउंड वेव कलेक्ट हो जाती है देन कहाँ पे पहुंचेगी, कैनाल के थ्रू कहाँ पे पहुंच जाएगी, ये देखिए ईयर ड्रम शो किया गया है। तो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू कहाँ पे पहुंचेगी, ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम में साउंड वेव पहुंच जाएगी। देन ईयर ड्रम में पहुंचने के बाद ईयर ड्रम में क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, या प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। ईयर ड्रम ने क्या कर दिया, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर दिया। ये ईयर ड्रम ये क्या करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। और जैसे ही वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे क्या होता है, यही वाइब्रेशन टेम्पैनिक कैविटी में पहुंच जाते हैं और वहां पे क्या होने लगता है, मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, मूवमेंट फ्लूइड के होने लगते हैं। और जैसे मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड होगा तो क्या होगा, हेयर सेल स्टिमुलेट हो जाएंगी। और जैसे हेयर सेल स्टिमुलेट हो जाएंगी तो क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। हेयर सेल जैसे स्टिमुलेट हो जाएंगी तो यहाँ पे क्या होता है, हेयर सेल स्टिमुलेट देन प्रोड्यूस वाइब्रेशन। और जैसे ही हेयर सेल स्टिमुलेट होंगी तो क्या होगा बेटा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। और जैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो हमारी ऑडिटरी नर्व होंगी वो क्या हो जाएंगी, स्टिमुलेट हो जाएंगी। और जैसे ही ऑडिटरी नर्व स्टिमुलेट हो जाएंगी तो यहाँ पे ऑडिटरी नर्व स्टिमुलेट हो गई तो क्या होगा, सेंड टू सेरेबेलम। और कहाँ तक पहुंच जाता है, सेरेबेलम तक पहुंच जाता है। और हमें क्या होता है, जो वॉइस होती है वो सुनाई पड़ने लगती है, राइट। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आप लोग इसको यहाँ से सीख पाएंगे। तो ये कंप्लीट आपका ईयर रहा। दोबारा एक बार रिवाइड कर दे रहे हैं। ईयर का मेन काम होता है हियरिंग, बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ईयर का मेन काम क्या होगा बेटा, हमारी बॉडी में हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों का काम करता है। क्या करेगा, हियरिंग, बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। ईयर को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, आउटर, मिडिल, इनर। जैसा कि अभी हमने स्ट्रक्चर में आपको बताया, आउटर पार्ट आपका ये दिया हुआ है, इसमें ईयर पिंडा, ऑडिटरी कैनाल आ जाएगा। ईयर पिंडा और ऑडिटरी कैनाल, ईयर पिंडा का काम होता है साउंड वेव को कलेक्ट करना। और जो हमारी ऑडिटरी कैनाल होती है क्या करती है, जो साउंड वेव कलेक्ट होती है उसको ट्रांसमिट कर देती है टिम्पैनम में। कौन, ऑडिटरी कैनाल। और जैसे टिम्पैनम में ट्रांसमिट करेगी वहां पे ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम में क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। और ये वाइब्रेशन हमारे अंदर तक पहुंच के हमें सुनाई देने लगता है, राइट। तो ये आप यहाँ से सीख पाएंगे। आउटर ईयर में एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं इसको, ईयर पिंडा, ऑडिटरी कैनाल रहेगा। मिडिल ईयर में टेम्पैनिक बुल्ला, ईयर ऑस्कल। ईयर ऑस्कल में 3 चीजें, मेलिस, इनकस और स्टेपीज आ जाएगा। इनर ईयर का मतलब एक तरह से इंटरनल ईयर कहते हैं, बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ आ जाएगा, राइट। तो आप यहाँ से सीख पाएंगे कंप्लीट ईयर। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में देखेंगे।